हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं द्विघात समीकरण, जिसको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश में बोला जाता है। और इसके बारे में आज डिटेल से स्टडी करेंगे। आज जो ये पहला क्लास है और ये थ्योरी क्लास है। इसमें मैं जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड थ्योरी है वो सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी फार्मूला वगैरह है सारे को यहाँ पे डिटेल से स्टडी करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो प्रॉब्लम है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो वीडियो है वो बेसिकली है बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए, या फिर वो पॉलिटेक्निक के हो, आईटीआई के हो, या फिर कोई इस लेवल के अदर एग्ज़ाम के लिए वो यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यदि पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ बस आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर जुड़े, चैनल के साथ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है आपका द्विघात समीकरण, वो होता क्या है। ठीक है, इसका क्या परिभाषा, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। तो देखिए, आपका द्विघात समीकरण जैसा कि नाम से ही पता चलता है आपका द्विघात है ना, द्विघात समीकरण। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो द्विघात समीकरण मतलब क्या है इसका, ऐसा समीकरण जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो बड़ा पावर होगा घात का वो क्या होगा, दो होगा, द्विघात है ना। सबसे बड़ा जो पावर होगा चर का वो होगा दो, घात जो होगा वो दो होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग यदि यहाँ पे देखिए इसका डिफिनेशन मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखना जरूरी नहीं, आप लोग सभी जानते ही होंगे। जिस समीकरण जिस समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात दो हो वह आपका क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, वह द्विघात समीकरण, या इसको और क्या बोला जाता है आपका, वर्ग समीकरण भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि दो जो है इसका ऊपर घात रहता है, इसलिए इसको वर्ग समीकरण भी बोला जाता है। समीकरण कहलाती है। ठीक है, जिसका चर का जो घात रहेगा वो कितना होगा, दो होना चाहिए, सबसे बड़ा वाला। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसका उदाहरण ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे कि देखिए हमारा एक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x-4। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, द्विघात समीकरण। क्यों, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा चर आपका x जो है उसका जो घात है वो कितना है, दो है ना। सबसे ज़्यादा पावर इसके ऊपर कितना है, टू है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, यदि हम इसी तरह आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दें, जैसे x³ प्लस 2x² प्लस x है ना प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मान लीजिए इस तरह का एक इक्वेशन हमारे सामने, आपको पूछा जाए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो क्या बोलिएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है ना। सबसे बड़ा घात जो है वो क्या है, 3 है, इसलिए ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि यहाँ पे घात कितना है, 3 है, इसलिए ये जो है नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस तरह से। और यदि आपका एक और, चलिए इसको एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपका 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है आपका, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x पे पावर कितना है, 1 ही है ना। तो ऐसा समीकरण जिसके ऊपर x पे पावर क्या होगा, दो होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे, है ना। द्विघात मतलब दो घात। ठीक है, तो ये भी क्या होगा हमारा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए इसका देखते हैं और इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें सेकेंड, चलिए सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण में आपका। यदि मान लीजिए कोई हमारा द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका जो आपका देखिए, इसमें आपका b² माइनस 4ac जो होता है, इसको आपको बोला जाता है विवितकर। ठीक है, विवितकर बोला जाता है इसको। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आपको पूछा जा सकता है, कोई भी द्विघात समीकरण दे देगा और उसका बोलेगा विवितकर निकालिए, तो वो क्या कैसे निकालेंगे हम लोग, b² माइनस 4ac से, है ना। तो b हमारा क्या है, x का पावर, सॉरी x का जो कोफिशिएंट है, x के आगे जो है
गुना किया हुआ उसको हम लोग बी बोलते हैं, और एक्स स्क्वायर के आगे जो है वो क्या है, ए है आपका, और सी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया क्या हमारा व्युत्कर, ठीक है। और इसको निकालने के लिए आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं द्विघात समीकरण के मूल कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के मूल, देखिए कोई भी समीकरण यदि उसके ऊपर जितना मैक्सिमम पावर रहता है उतना ही उसका मूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लोग द्विघात समीकरण की बात करें, मतलब उसके ऊपर मैक्सिमम घात कितना है, 2 है ना, द्विघात 2 है मैक्सिमम घात, तो उसका मूल भी कितना होगा आपका, 2 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना आपका घात, इसका कितना है, तो घात पर डिपेंड करता है उसका मूल, तो घात बराबर इसका कितना है, 2 है, तो इसका मूल भी क्या होगा आपका, मूल जो है वो भी कितना हो जाएगा, 2, 2 से जो है अधिक नहीं होगा, ठीक है, 2 से जो है अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका घात 2 है, तो इसका जो मूल है वो भी क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। तो मूल यदि आपसे कोई पूछे द्विघात समीकरण का मूल कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, द्विघात समीकरण का मूल 2 होता है, ठीक है। बस इतना सा याद रखिए, और इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो द्विघात समीकरण का मूल कितना हो गया आपका, 2 हो गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अभी जो मैं अब जो बताने वाला हूँ दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है उसी से आपका यहाँ पे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो चलिए द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब स्टडी करेंगे द्विघात समीकरण के आपके मूलों का लक्षण। द्विघात समीकरण के मूलों का लक्षण, ठीक है। क्या उसका नेचर होता है मूल का, उसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, नेचर ऑफ रूट। मूल को इंग्लिश में रूट बोला जाता है, ठीक है। और नेचर मीन्स होता है लक्षण, नेचर ऑफ रूट ऑफ ए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप लोग जानते ही हैं, द्विघात समीकरण को बोलते हैं हम लोग, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स समीकरण होता है, और क्वाड्रेटिक मीन्स होता है द्विघात, ठीक है। और रूट मीन्स मूल, याद रखिएगा, रूट मीन्स क्या होता है आपका, मूल, मूल को रूट भी बोला जाता है। तो चलिए ये हो गया हमारा, उसका नेचर देखते हैं। तो नेचर देखिए आपको डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो आपका विविधकर जो था, विविधकर उसके ऊपर ही यहाँ पे नेचर जो मूल का वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखिए यदि विविधकर आपका क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ये बड़ा होगा 0 से, ठीक है, ये क्या है आपका साइन, ग्रेटर देन का साइन है, मतलब बड़ा का साइन, 0 से बड़ा होगा, ठीक है, हो तो आपका जो दोनों मूल होगा, हो तो दोनों मूल, तो दोनों मूल जो होगा वो क्या होगा, देखिए दोनों मूल आपका क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, ठीक है। एक क्या होता है आपका वास्तविक होता है, दूसरा काल्पनिक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों मूल वास्तविक होगा, वास्तविक एवं क्या होगा, ये असमान होगा, असमान होता है, ठीक है। कब, जब बी स्क्वायर अब माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा, तब दोनों मूल जो है वो वास्तविक होगा और असमान होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए उसका दोनों मूल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका अल्फा है और बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में अल्फा और बीटा क्या होगा, वास्तविक नंबर होगा, और ये दोनों क्या होगा, असमान। असमान मतलब क्या, दोनों का वैल्यू जो है वो बराबर नहीं होगा। ये यदि 5 है तो ये 3 होगा, ठीक है, यदि ये 6 है तो ये 4 होगा, ठीक है, यानी दोनों 6 6 नहीं होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, बराबर नहीं होगा। तो ये पहला कंडीशन था हमारा। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा सेकंड कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सेकंड कंडीशन हमारा क्या है, तो सेकंड कंडीशन है आपका, यदि यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपका यहाँ पे बराबर हो जाए 0 के, ठीक है। पहला क्या था, यहाँ पे बड़ा हो रहा था, यहाँ पे आपका 0 के बराबर हो गया हो, तो क्या होगा, तो आपका जो है यहाँ पे मूल, तो दोनों मूल जो होगा, तो दोनों मूल क्या होगा आपका, वास्तविक तो होगा, देखिए वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक तथा वास्तविक वो आपका एवं, वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, ये वास्तविक एवं समान हो जाएगा, ठीक है, दोनों मतलब बराबर होगा ऐसा कंडीशन में, समान
ठीक है, याद रहेगा, समान होते हैं। ठीक है, कब? जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका यदि जीरो हो जाता है इक्वेशन का, तो उसका जो मूल होगा यानी अल्फा और बीटा जो होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बराबर होगा कब? जब जीरो के यहाँ बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे भी बराबर हो जाएगा। तो ये दूसरा कंडीशन था हमारा। चलिए अब नेक्स्ट तीसरा कंडीशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कंडीशन नंबर थर्ड जो आपका वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यदि आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये लेस देन जीरो यानी जीरो से अब छोटा होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो आपका मूल जो है, तो दोनों मूल जो है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे अधिकल्पित हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों मूल क्या होगा आपका, अधिकल्पित, अधिकल्पित। ठीक है, अधिकल्पित होते हैं, याद रखिएगा इसको। जब लेस देन होगा तो क्या होगा, अधिकल्पित हो जाएगा। और जब ग्रेटर देन होता था तो क्या होता था, दोनों मूल जो बराबर नहीं होता था। और जब बराबर होता था जीरो के तो दोनों मूल बराबर होता था। और जब लेस छोटा हो गया तो अधिकल्पित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर फोर। ठीक है, और ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सारे पॉइंट को आपको जो है माइंड में रखना है। ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, पॉलिटेक्निक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। पॉलिटेक्निक हो या आईटीआई हो, जो भी एग्जाम आप लोग दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, तथा ग्रेटर देन जीरो होगा तथा पूर्ण वर्ग, ठीक है, और क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो, तो आपका जो यहाँ पे यदि पूर्ण वर्ग भी हो जाता है तो दोनों मूल जो होगा, दोनों मूल जो होगा वो क्या होगा आपका, परिमेय तथा असमान होंगे। परिमेय होगा तथा असमान, तथा क्या होगा, असमान होगा। ठीक है, याद रहेगा, जब बी स्क्वायर माइनस फोर सी आपका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा तथा पूर्ण वर्ग होगा, तो दोनों मूल क्या होगा, परिमेय तथा असमान होगा। जब हम लोग इसका प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, जब इसका हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब उस समय हमारा जितना भी यहाँ पे पॉइंट हम लोगों ने लिखा है वो सारा यूज होगा। और आपका जो भी डाउट है यहाँ पे या कॉन्सेप्ट जो भी है आपका क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए अभी आपको डरना नहीं है, देख के आगे चल के सारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा और सारा जो है वो अप्लाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर फाइव। तो पॉइंट नंबर आपका फाइव है, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो हुआ, ठीक है, तथा पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, पहला था ऊपर वाला क्या था हमारा, पूर्ण वर्ग हो, इसमें पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा, ठीक है, तो दोनों जो मूल है, तो दोनों मूल क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। याद रखिएगा, अपरिमेय। इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, बोल देगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो ग्रेटर देन है तथा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो बताइए मूल क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन चार रहेगा, परिमेय, अपरिमेय। तो इस तरह से यहाँ पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अपरिमेय हो जाएगा तथा असमान होगा। ठीक है, असमान, और यहाँ पे पूर्ण वर्ग था तो परिमेय था और क्या था, असमान था। ठीक है ना, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा और असमान होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट नंबर सिक्स। तो पॉइंट नंबर सिक्स जो है अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कोई भी मान लीजिए, चलिए नेक्स्ट पेज में इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका क्या है, मान लेते हैं कोई भी हमारा पॉइंट नंबर सिक्स, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो देखिए क्या है। मान लीजिए कोई हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है और इसका मूल क्या होगा,
मूल मान लेते हैं अल्फा और बीटा क्या है, ये दोनों दो मूल हैं, दो मूल, ठीक है। ये क्या है, दो मूल है किसका, इस इक्वेशन का, अल्फा और बीटा। तो हमको यहाँ पे देखिए दोनों मूल का योग अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है आपका, दोनों मूल का योग। अब इसको देखिए फाइंड करने यदि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए दोनों मूल का योग कितना होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, माइनस बी बाय ए, ठीक है। क्या होगा इसका, माइनस बी बाय ए। अब बी क्या है, तो बी ये यहाँ पे एक्स के जगह पे जो भी दिया रहेगा वो बी हो जाएगा आपका, और एक्स स्क्वायर के जगह पे जो भी है वो क्या हो गया आपका, ए हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों मूल का योग क्या होगा आपका, माइनस बी बाय ए, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा आपका दो मूल है और इसका योग हो गया आपका क्या, माइनस बी बाय ए। इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला। अब यदि हम लोग दोनों मूलों का गुणनफल निकाले तो क्या होगा, देखिए उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दोनों मूलों का गुणनफल, ठीक है। दोनों मूलों का गुणनफल देखते हैं हम लोग, एक मूल आपका अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है। तो इस दोनों का जो गुणनफल होता है दोस्तों वो होता है सी बाय ए, ठीक है। याद रखिएगा सी बाय ए, ये आपका क्या हो गया, सी बाय ए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, कोई द्विघात समीकरण आपको दे देगा और बोलेगा बताइए उसके मूलों का योग क्या है, तो क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यदि समीकरण के मूलों का योग वो गुणनफल ज्ञात हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए यदि आपको किसी समीकरण का, ठीक है, यदि किसी समीकरण का मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग तथा मूलों का योग तथा उसका जो है गुणनफल आपको दे दे, उन गुणनफल ज्ञात हो, ठीक है, हमको पता हो, ज्ञात हो, तो समीकरण कैसे लिखेंगे, तो समीकरण लिखने के लिए आपको बोला जाएगा, तो समीकरण देखिए कैसे दिया जाएगा आपका, यहाँ पे याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल प्लस यहाँ पे मूलों का योगफल गुना करेंगे एक्स से इसको, प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या, जीरो। याद रहेगा इसको, देखिए यहाँ पे एक और इस तरह से हम शॉर्ट में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर और मूलों का योग क्या होता है आपका, अल्फा और प्लस बीटा, इसी को बोलते हैं, है ना, इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस आपका क्या है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, है ना, बराबर क्या, जीरो। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण जो है निकाल लेंगे, कब, जब हमको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया रहेगा तब, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, इसका थ्योरी क्लास में इतना ही था, इससे ज़्यादा आपको थ्योरी में कुछ नहीं पढ़ना है, इसको ही आपको अच्छे से सारा पॉइंट को कर लेना है, ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा या फिर मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है रख लीजिएगा और इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल है, याद हो जाएगा बहुत ही आसान से, इसमें कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब एक नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू उदाहरण ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्लास में जो है मैं इसका आपको न्यूमेरिकल जो भी प्रॉब्लम है इसका वो सारा यहाँ पे कराने वाला हूँ। आज हम लोगों ने थ्योरी क्लास कवर किया, अभी मैं एक दो एग्जांपल यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। पर नेक्स्ट में इसको डिटेल से जितना भी आज हम लोगों ने थ्योरी कवर किया उससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम सब में पूछा हुआ है वो सारा मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा आपको, ठीक है। सारा प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन में लेके आऊँगा द्विघात समीकरण से। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो वो मिलते रहे। तो देखिए उदाहरण पहला आपका जो है, एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है एक्स 3x+8, ठीक है, बराबर है आपका ये 3। तो कहता है हमको दोनों मूल का योग कितना होगा, तो हमें बताना है दोनों मूल का योग,
ठीक है। तो दोनों मूल का योग यानी अल्फा और इसका बीटा दोनों का जोड़ बताना है कितना होगा, ये चीज़ है क्वेश्चन आपका। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन जो आपका द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं दिया गया है ना, क्योंकि इसके x के ऊपर पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक x बाहर में है, एक अंदर में है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में लाएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करते हैं। ठीक है। तो आपका क्या है, x है और क्या है 3x + 8 बराबर कितना है आपका 3। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ पे ब्रैकेट खत्म करते हैं, यानी x से गुना कर देते हैं सब, 3x² हो गया, x से इसको गुना किए तो, और 8 को करेंगे तो 8x हो जाएगा। ठीक है। बराबर कितना आपका 3। अब चलिए उस पार से 3 को इस पार ले आते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 3x² + 8x। अब x इधर ये 3 जो इधर कितना है प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, बराबर कितना आपका 0। ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसका देखिए हमको क्या बताना है, इसका मूलों का योग है ना, तो मूलों का योग जो होता है आपका, मूलों का योग, कोई भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग जो होता है वो क्या होता है आपका, इसी को हमारा अल्फा + बीटा बोलते हैं। और ये बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, है ना। ये मैंने इधर देखिए आपको कवर किया था मूलों का योग का फॉर्मूला, इस साइड में देखिए यहाँ पे मूलों का योग है आपका अल्फा + बीटा बराबर क्या रखे थे, -b/a, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे आपका सेम वो चीज़ यूज हो गया यहाँ पे, इसलिए बोले हम फॉर्मूला जो याद रखना है आपको, इसलिए अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा आपका -b/a। तो यहाँ पे देखिए -b कितना है आपका, अब ये मेरा देखिए द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। इस पे सबसे बड़ा पावर कितना है आपका 2 है, x के ऊपर पावर 2 हो गया है ना, तो ये एक द्विघात समीकरण के टर्म में आ गया। तो अब इसका जो है हम लोगों को यहाँ पे लिखेंगे, तो b देखिए क्या है, तो इस इक्वेशन का सबसे पहले क्या कीजिए, ए बी सी का मान लिख लीजिए। ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखिए आपका a बराबर कितना है, x² के जो आगे गुना होगा वो a हो जाता है आपका, यानी 3 है, और x के बगल में जो रहता है वो आपका b हो जाता है, b कितना है आपका 8 है। ठीक है। और यहाँ पे आपका d जो इधर जो बचता है वो क्या होता है आपका c होता है, और साइन के साथ लेना है हमको। ठीक है। -3 साइन के साथ क्यों लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका सारा प्लस होता है। ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो ये किसका हो गया, c का हो गया, तो -c हो गया। तो अब चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस ये फॉर्मूला का, और b कितना आपका 8 है, 8 हो गया, और a कितना आपका 3 है। तो ये हो गया क्या हमारा आंसर। ठीक है। अब यदि इसका मूलों का गुणनफल आपसे पूछता, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल पूछता तो क्या होता है, मूलों का गुणनफल c/a, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे देखिए c/a है ना, इसलिए c/a हो जाता है। अब c आपका कितना है, c है -3, यहाँ पे -3 रख देंगे, और a कितना है आपका, a है आपका 8, सॉरी a है आपका कितना 3 है ना, तो 3/3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये -1 आपका। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को याद रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एक चलिए एक और क्वेश्चन जो हम लोग इससे ले लेते हैं, रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए इसको। ठीक है। फॉर्मूला बस याद रखिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपको किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका द्विघात समीकरण है, उसका मूल दे दिया है अल्फा, पहला मूल मान लीजिए है वो 2 दे दिया है, और दूसरा जो आपका मूल है बीटा वो आपको दे दिया है -12। ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि द्विघात समीकरण लिखना है आपको, तो द्विघात समीकरण बनाना है इससे मूल से। ठीक है। तो मैंने बताया था द्विघात समीकरण कैसे लिखेंगे यदि उसका मूल दे दिया हो। यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को, ये वाला है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों मूल का जोड़ और दोनों मूल का गुना, बस हमको यदि पता चल जाए तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है द्विघात समीकरण वो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमको मूल दे दिया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मूलों का योग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए 2 है, और इधर क्या आपका -12 है, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है। उसके बाद हम गुना निकाल लेते हैं, मूलों का गुना, तो मूल आपका पहला 2 और दूसरा क्या आपका -12, यहाँ पे 2 2 कट गया, क्या बच गया आपका -1 बच गया। ठीक है। अब द्विघात समीकरण हम लोग लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण हमारा क्या होता है, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है। आपका प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये ना होता है आपका द्विघात समीकरण। ठीक है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमारा निकल चुका है कितना, 3/2,
और अल्फा इंटू बीटा कितना निकला आपका -1, है ना। इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा द्विघात समीकरण जो है वो निकल जाए। चलिए यहीं पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ इसको। यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस साइन रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3/2 है, 3/2 है, ये हो गया एक्स प्लस अल्फा, और इंटू बीटा कितना है -1 इक्वल्स टू 0, बराबर कितना आपको हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। ठीक है, इस तरह से जो है हम आप लोग द्विघात समीकरण जो है बता सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे मूल दिया रहेगा और बोला जाएगा द्विघात समीकरण कौन सा होगा तो आप बता सकते हैं ना। तो कल जो है हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में मैं सारा डिटेल आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। और इसका जो भी क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है वो सारा मैं यहाँ पे आपको लेके आऊँगा। बिहार पॉलिटेक्निक का, झारखंड पॉलिटेक्निक का, यूपी पॉलिटेक्निक का, सारा का मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ जो भी इस एग्ज़ाम का यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू।